नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जितने शास्त्रीय जो भाषा है, ठीक है, उसे हम देखेंगे कि करके। पहले इसकी संख्या 6 थी, अभी 6 से इसकी बढ़कर संख्या 9 हो गई है। तो क्या क्या कैसे ये 9 हुई है या फिर कितने 9 हैं, वो कौन कौन से 9 है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैसा कि क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जैसा कि इसमें बात कर रहे हैं हम लोग लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। तो टोटल इसकी संख्या जैसा कि मैंने पहले बताया, इसकी संख्या पहले 6 थी। 6 से होकर बढ़ करके इसकी संख्या कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो पहला है तमिल, नेक्स्ट है आपका तेलुगु, फिर है संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर उड़िया, फिर पाली, फिर प्राकृत और ये फारसी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार जो तीन जो ऐड किया गया है उससे पहले कितने थे, तीन जो ऐड किए वो नवीनतम कौन तीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाली, प्राकृत, फारसी। ठीक है, पीपीएफ ऐसे आप याद कर सकते हैं। पाली, प्राकृत, फारसी। पाली जो है जो कि बुद्धिस्ट से संबंधित है, ठीक है, बुद्धिज्म से संबंधित है। प्राकृत का संबंध आपका जैनिज्म से है, ठीक है, और फारसी का संबंध आपका फारसी जो कि आपका मुगलिया पीरियड में जो कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज था फारसी, वो लैंग्वेज है, ठीक है, फारसी। तो टोटल कितने हो गए? 6 से 9 हो गए। और प्राचीनतम जो 6 थे वो कौन है? 6 तो वो है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और अभी जो ऐड किए गए कौन है? पाली, प्राकृत और फारसी। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है वो 6 से टोटल कितनी हो गई? 9 है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्लासिकल लैंग्वेज की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 9 है। तो जैसा कि तेलुगु ये किस राज्य में बोला जाता है? जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संबंधित है यह, ठीक है। तेलुगु का संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना का कैपिटल है आपका हैदराबाद, और वही आंध्र प्रदेश के अगर बारे में अगर हम बात करें तो उसका कैपिटल है विशाखापट्टनम। पहले इसका 3 कैपिटल था, एग्जीक्यूटिव अलग था, जुडिशरी अलग था, और आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव तीनों अलग अलग कैपिटल बनाया गया था आंध्र प्रदेश का। वो था कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। अब इसी को तीनों को खत्म करके अब एक ही कैपिटल है आंध्र प्रदेश का, वो है आपका विशाखापट्टनम। और तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, जो 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में आया। तो इसी यही वजह है कि तेलुगु जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों से संबंधित है। अगला है 2 नंबर, दूसरा है आपका तमिल। आपका नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है तमिल, तमिलनाडु। इसका राज्य क्या होगी आपका? तमिलनाडु। ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगला है मलयालम। मलयालम का संबंध आपका केरला से है। और जैसा कि हम लोगों ने शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ा, तो मोहिनी अट्टम जो था उसका भी संबंध किससे था? केरला से था। और कथकली का संबंध। नेक्स्ट है कन्नड़। कन्नड़ का संबंध आपका कर्नाटका से है। केरला का कैपिटल जैसे कि मैंने बताया था त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम। और कन्नड़ जो जिसका संबंध किससे है? कर्नाटका से है, ठीक है। कर्नाटका का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। अगला है आपका संस्कृत। ये पूरे पूरे भारतवर्ष में बोला जाता है, जो कि हमारी सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। लेकिन संस्कृत से भी पहले जो भाषा भारत में आई थी वो थी आपकी तमिल, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और उड़िया, उड़िया का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। और ये शास्त्रीय नृत्य भी था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था ओडिसी बोल करके, ठीक है। इस प्रकार से उड़िया उड़िया का संबंध किसके राज्य से? तो वह है आपका उड़ीसा से। अगला है आपका पाली। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि पाली का संबंध बुद्धिज्म से है, क्योंकि वहां की वो क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में अगर पाली लैंग्वेज अगर किस व्यक्ति को नहीं आता था तो उसका एडमिशन वहां पर नहीं होता था। और प्राकृत का संबंध किससे है? जैनिज्म से है, ठीक है। वर्धमान महावीर इसके 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और गौतम बुद्ध जो है बुद्धिज्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव को रखी थी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को क्या करें, आसानी से पार्ट पार्ट करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज को देखते हैं। और अंतिम जो है वो है आपका फारसी, जो कि मुगल एम्पायर से संबंधित था। उस समय वहां की वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज के लिए क्या है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, और जो लेटेस्ट है वो आपका पीपीएफ, यानी कि पाली, प्राकृत और फारसी। इससे पहले कौन सा था? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ये आपका हो गया 6, और बाकी का पाली, प्राकृत, फारसी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।